चीज़ें हैं ना। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, सेहतमंद रखे पाक परवरदिगार सबको, सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकतें दे और हमें उसको सही जगह पे इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह की राह में, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह, आमीन। शेफ़ नईम हमारे साथ मंगल वाला दिन, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। और अभी मैं नईम से यही बात कर रही थी कि आपकी पफ पेस्ट्री की क्लास थी सैटरडे को, वो कैसी हुई? मैं नहीं जा सकी, हालांकि इन्होंने मेरा इतना बड़ा एडवर्टिज़मेंट भी किया था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दांत में इतनी सख्त तकलीफ़ थी कि मेरा मुंह पूरा सूजा हुआ था, तो मैं नहीं जा सकी। तो इस वजह से, लेकिन अब मैं नईम को अपने घर पे बुलाऊंगी और सीखूंगी इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, वेलकम करते हैं नईम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ेबा, मैंने सुन लिया कि आप गई थी और आपने ट्राई भी किया, क्या बात है। आप बहुत मिस किया सबने आपको ना। अच्छा, सबको था कि आप लेट आएंगी, क्योंकि मैंने सबको कहा था कि आप आएंगी। मैंने क्या बोलना था एंड में यही कहा, मैंने कहा आपा की तबीयत सही नहीं है। बस मेरे दांत पहले तो मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा ना, मैंने कहा जब क्लास खत्म होने वाली होगी आप आएंगी। लो, तो आपको तो क्लास सीखनी थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, वेरी सून। मैंने 2-3 फरमाइशें और की हैं, एक डोनट्स की है, एक मिनीचर टार्ट्स की किए हैं, जो मुझे सीखना है, जो मज़े के इनके टार्ट्स होते, तो आऊँगी इंशाल्लाह, आऊँगी। हालांकि मेरे लिए तो कोई मसला भी नहीं है, बेचारे पिक भी करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल अच्छा जी। नईम, आज क्या बना रहे हैं? आज एक कॉफ़ी केक बनाएंगे। ओके, बहुत अच्छा उसकी डेकोरेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो किस क्रीम से या बटर से? नहीं, क्रीम से, अच्छा। सिंपल क्रीम से, जैसे कि आप बेकरियों से परचेज करते हैं, सिंपल केक। अच्छा। और इसके अलावा हम पफ पेस्ट्री से, एक तो हमारे पास फरमाइश थी लास्ट टाइम 2 वीक पहले, ओके, कि पफ पेस्ट्री से आप वो बनाएं, पेटीज बनाएं। अच्छा, ठीक तो है। मैंने सोचा वो भी बना देते हैं आज। ठीक है। और इसके साथ एक शुगर स्टिक जो मैंने ठीक है रखी थी, इंशाल्लाह वो बनाऊं। बस तो साले कॉफ़ी का इंतज़ाम करवाइए। हाँ, बहुत मज़े की बनेगी। बिल्कुल। ठीक है, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डो तो आप अगर आती तो आप सबको सिखाती हैं अभी। हाँ, मैं सिखाती हूँ। डो आपको रेडीमेड बेक हाउस से मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे शो हो चुके हैं यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं। वरना सो सिंपल, आप बेक हाउस कॉल करें, मंगवा लें, घर पे डिलीवर हो जाता है, कहीं और से जाने की, लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बेस्ट 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 पेस्ट्री इज़ बेक हाउस। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो हैरान होती हूँ मैं कि शारिक बनाती कैसे हैं इसको, इतना इतना सारा। कितने किलो की बनाते हैं बेटा? आपा ये तो वहाँ पर तो 50 किलो मैदे की भी बनती है, 100 किलो मैदे की भी बनती है एक साथ। हाँ जी, वो तो फिर मशीन में डलती है ना, आप सारी चीज़ एक साथ। बेटा वो तो डलती है, लेकिन रोलिंग की मशीन थोड़ी है ना आपा। अच्छा, रोल भी हो जाता है। हाँ जी। तो आपने अभी जिस दफ़ा कराई नहीं, ये तो वो तो सिखाने का मकसद क्या था? अगर मैं मशीन पे सिखाता तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं था ना। ओके। अच्छा, इसके हम क्या करेंगे, डो के ऊपर जो हम शुगर पेस्ट लगाएंगे ना, मैं उसकी रेसिपी पहले बना रहा हूँ। ये हमने क्या लिया कि अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, अंडे की सफ़ेदी, इसमें कुछ भी नहीं डाला अभी फ़िलहाल मैंने। ठीक है। इसको हल्का सा फ्लफ़ी करेंगे, बॉल बड़ा है ना, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा कर रखा है। एक अंडा लिया है? हाँ जी, एक अंडे की सफ़ेदी है ये। और पफ पेस्ट्री कितनी है? आधा किलो? पफ पेस्ट्री आधा किलो से ज़्यादा है। ओके। यानी कि जब मैंने इसको बनाया था तो 1 किलो बनाई थी पूरी। ओके। ये देखिए, झाग में बनाना है इसको। अच्छा, झाग करना है। ठीक है। अब क्या करना है कि इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करनी है, इटालिया की आइसिंग शुगर, और एक साथ नहीं डालनी, 2 चम्मच डालें पहले, फिर इसको मिक्स करेंगे। ये अभी रनी है, फिर 2 चम्मच और डालेंगे। अच्छा, लिखा हुआ है आपकी रेसिपी फुल डिटेल। रोल आउट द पफ पेस्ट्री इनटू अ थिन शीट, इन अ सेपरेट बोल बीट द एग वाइट्स विद अ विस्क until it becomes fluffy. ठीक है, फिर add icing sugar and beat further until a paste forms.
पहले थोड़ा लिक्विड ही थी तो और डाल दिया। तकरीबन 6 टेबलस्पून इसमें चले गए, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्सचर इसका कैसा होगा, ठीक है। ताकि आप लोग भी घर में बनाते हुए इजी हो जाए। ये देखिए, ठीक है, ये भी अभी रनी है। हाँ, मैं भी आपको ये बोलने वाली थी। अब हम इसको रखते हैं एक तरफ, ठीक है, इस तरफ रखते हैं इसको। और अब हम पफ पेस्ट्री को, ये दोनों चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। ये पफ पेस्ट्री, ये देखें, इतना आपने इसको बेलना है। ये भी अभी दिखाऊंगा बेल के, लेकिन फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं। मैदा छिड़कना है और ये छोटा सा बेलन लेना है आपने, छोटा सा बेलन है ये। अच्छा, शारिक ने कहा उस्ताद वहीं से यूज़ कर लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, ये अपना लेके चलो बेलन, वहाँ वो छोटे से बेलन से मुझसे काम नहीं होता। ये है छोटा सा बेलन। यही 5 किलो का तो होगा आपका बेलन। ओ माय गॉड, आराम से 5 किलो का है। तेज़ वाली छुरी, हाँ ये रही है छुरी भी। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इसको इस शेप में काटना है। ठीक है, स्टिक्स में लंबी स्टिक्स काटेंगे एक जैसी। ब्रश दूँ आपको? जी आपा, नहीं ब्रश ना भी दें इशू नहीं है, हम नाइफ़ की मदद से ना। ओके। आज मैंने ग्लव्स नहीं पहने, आप लोगों ने चीज़ नोट की? भूल गया मैं। ये देखें जी, ठीक है, ये बाद में यूज़ कर लेंगे इसको। अच्छा, लंबा काट के फिर उसको बीच से हाफ कर। हाँ जी। ओके। अब फोक की मदद से आपने Oven should be preheated. अगर गैस ओवन है तो 200 पे बेक कीजिएगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो 160 150 पे बेक कीजिएगा। हमारे जो घर के ओवन्स होते हैं गैस के, उस पर 200। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमने इसका जो पेस्ट हमने रेडी किया था, ठीक है, उसके साथ हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। किस तरीके से करना है ये देखें। एक नाइफ़ चाहिए हमें। अच्छा, पैलेट नाइफ। हाँ जी, कुछ नहीं करना, बस ये देखें। तो ये भी एक नई चीज़ है, पहले आप लोगों को नहीं सिखाई है नई ने, पफ पेस्ट्री से बनते हुए। शुगर स्टिक्स आपने सीखे हैं, बट दैट्स विद अ डिफरेंट रेसिपी। वो तो दूसरे आप उसके ऊपर चीनी डाली जाती है। यस यस यस। एग वॉश करके उसके ऊपर बिल्कुल। चीनी डाली जाती है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया। वेरी गुड। इंशाल्लाह ये खूबसूरत भी बनेगा और इसका जायका भी अच्छा अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी जी। अगर इस पेस्ट के बजाय अगर हम इस पे आपका चोको हेज़ लगा दें? जल जाएगा आपा। अच्छा, जल जाएगा। हाँ, क्योंकि वो हीट स्टेबल नहीं है ना, वो जल जाएगा। अच्छा, ओके। अब आपने लेना है जी, आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉबेरी जैम या होना चाहिए आपके पास एप्पल जैम। उसको आपने मसलना है और फिर आपने ये देखिए, यानी कि स्टिक को खूबसूरत बनाने के लिए आपने ये कारनामा देना है। ब्यूटीफुल। एक स्टिक के ऊपर 2 लाइन, अच्छा लुक आएगा इसका। ठीक है जी, कुछ नहीं किया हमने इसको। अब इसको उठाना है, ये ट्रे में जाएगा।
अच्छा बस बस उसको आप यूँ नहीं करेंगे? यूँ नहीं करेंगे ओके। आप, क्योंकि अगर ऐसे घुमाएगा ना तो ये शुगर सारी बह जाएगी इसके ऊपर से। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान है मेरे लिए, वेरी सिंपल। ओके, अब हम इसको करेंगे बेक, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको, क्योंकि इसको हम अगर 200 पे भी करते हैं तो भी 20 मिनट लगेंगे, 170 160 पे करते हैं तो भी 20 मिनट लगेंगे। इसके बाद हम पेटीज भी इंशाल्लाह बेक कर देंगे। तकरीबन सभी आ गए इसमें एक ट्रे में। ज़बरदस्त। डन। चलें जी, ये जा रहा है अवन में और हम जा रहे हैं कहाँ? ब्रेक पे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, साथ दीजिए हमारा 12:30 तक। शुगर स्टिक्स, अज्जा, पफ पेस्ट्री 500 ग्राम, टॉपिंग के लिए अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, आइसिंग शुगर 5 से 6 खाने के चमचे। कम बैक। पेटीज की डो ये देखें, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। आपके पास कोई भी एक कटर हो स्टैंडर्ड साइज़, ये देखिए इसको आपने इससे काट लेना है, ठीक है? बताना बेटा। ये सही। मैं फ़िलहाल छोटे बना रहा हूँ। हाँ सही है, सही। हाँ, क्योंकि मार्केट में जो आप लेते हैं वो बड़े होते हैं। ये इसका टॉप है, 2 4 6 7। आप ये कटर दीजिएगा, देखिए सेम कटर ही है। नहीं ये बड़ा है, ये शायद सही में तो बड़ा है, ये बहुत छोटे हो गए ना, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। अलग अलग साइज़ में बना देता हूँ मैं, बड़े भी बना देता हूँ, छोटे भी बना देता हूँ। ये ऊपर इसकी बेस हो गई, अब टॉप हो गया इसका, ये इसकी बेस है। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ पफ पेस्ट्री को बेलना है बारीक और फिर उसके बाद इसको काटना है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर जो आपका चिकन जो आपने पकाई होती है इसकी, उसकी रेसिपी भी है, वो देख लीजिएगा। नहीं है, चिकन की रेसिपी इसमें नहीं है, नहीं। मैं लिखवा दूं? खैर वो तो आप वाइट सॉस बना लें और उसमें थोड़ी सी चिकन श्रेडेड डाल दें, बस 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 वही है। या आप चिकन को बॉयल श्रेडेड कर लें और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून तेल गरम करके उसमें आपने ज़रा सी प्याज डाली, ज़रा सा लहसुन डाल के चिकन को सॉटे किया, उसके बाद में ज़रा सी मशरूम्स डाल दें। चिकन मशरूम पैटीज़ बनाना है तो चॉप करके, चिकन कॉर्न पैटीज़ बनाने हैं तो इटालिया का स्वीट कॉर्न खोल के डाल दीजिए। लाइक यू कैन डू सो मच विद इट, ठीक है? ये देखें, ये जो बाकी है ना, हाँ ये इसमें फिर वो खुलते नहीं है। ये इसको इकट्ठा किया आपने बेलन की मदद से आपने, ये अच्छी बात है ना कि आप और ये ज़ाया नहीं ये इसकी बेस बनेगी ना, ये इसके टॉप पे नहीं जाएगा। अगर ये टॉप पे जाएगा तो ये खुल खुलेगा जाएगा, नहीं, हाँ। खुल जाएगा। आप ये तो हम क्या करेंगे कि इसकी बेस बनाएंगे इससे। लेकिन ये फिर फूलता नहीं है ना बेटा। आप नीचे की बेस तो ना फूले, वो टेंशन थोड़ी है। अच्छा नीचे का जो बेस है ना इसकी, ना भी फूले तो इशू नहीं है। ओके। ये देखिए, टॉप हटा देते हैं पहले फिलहाल। चार, पाँच, ओह छः, वाह सात, माशाल्लाह। आठ, कैमरामैन प्लीज दो, अवन दिखाइए।
ये चिकन की फिलिंग। आई होप वो देख रही हैं जिन्होंने फरमाइश की थी इसकी 15 दिन पहले या लास्ट वीक की थी, पता नहीं। 15 दिन हो गए इस बात को। अच्छी खुशबू आ रही है फिलिंग में से, बिल्कुल बाजार वाली फिलिंग है। आपने क्या किया था? नहीं, अब बाजार से अच्छी है ये। हाँ, नहीं तो आपने क्या किया था? इसको बाजार से ना हम इसको कंपैरिजन नहीं करेंगे। बाजार में क्या होता है कि आधा किलो चिकन के अंदर 1.5 किलो प्याज होता है। ओह माय गॉड। इसमें आधा किलो चिकन के अंदर हमने डाली है 1 किलो प्याज। तो वो भी तो ज्यादा ही हुई ना। आपा वो ज्यादा नहीं है, आधा किलो तो 1 किलो तो बहुत है। 1 किलो से कम अगर करेंगे ना हाँ। तो वो मजा नहीं करेगा फिर। तो आपने क्या किया? प्याज को सॉटे कर दिया। हाँ जी। फिर इसमें आधा किलो चिकन है, उसके रेशियो कर लिया आपने। ठीक है। उसके बाद आपने 100 ग्राम ऑयल लिया, हाँ इसको सोते कर लिया अच्छे तरीके से ठीक है। प्याज को। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर काली मिर्च, नमक डाला। 10-10 ग्राम आपने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट ओके। वो डाल दिया। ओके। उसके बाद आपने फिर उसको अच्छे से सोते किया। फिर आपने क्या किया, उसको उसके अंदर आपने जीरा डाल दिया पिसा हुआ अच्छा। 5 ग्राम। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर डालना है वाइट पेपर 10 ग्राम। ये हो गया। फिर उसके बाद आपने चिकन डालनी है। लास्ट में आपने क्या करना है, 200 ग्राम दूध लेना है, उसके अंदर आपने 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर डाल के उसको मिक्स करना है और वो इसके अंदर डाल देना है लास्ट में। फिर इसको अच्छे से पकाना है आपने। ठीक है, ये रेसिपी नहीं इनकी भी पता चल और फिर गई उतार आपको। लें इसको। हम वाइट पेपर नहीं डालेंगे, हम ब्लैक डालेंगे। ब्लैक डाल दें। ठीक है जी, ये हो बहुत गया। अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत। अब आपने क्या करना है, पानी लेना है। पानी नहीं प्लीज़ ये देख लो। जी आपा, मेरे ख्याल से तो हो गया है, हाँ, बिकॉज कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। क्योंकि इसकी हीट मुझे तेज़ लग रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कम करूँ हीट? हीट कम करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पकाते हैं अभी। ठीक है। मैंने इसकी हीट कम कर दी है क्योंकि वो बहुत जल्दी राइस हो गया है। अच्छा ये देखें, अब सेकंड जो इसका टॉप है ना, इसको पानी में डिप करना है अच्छा। और ये फिर इसके ऊपर ऐसे आपने दबा देना है। ये तो हमने कभी भी नहीं सीखा। ये ऐसे। इससे क्या होगा? नहीं आप ये चिपक जाएगा ना। सम टाइम क्या होता है, अंडा भी लगाते हैं लेकिन वो खुल जाता है। आप अंडे से इसको चिपका रहे होते हैं ना, ओके, वो खुल जाता है। ओके। इसमें जो कटर का साइज होता है ना, वो आज मैं आपको बता दूं, जो टॉप का कटर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता बड़ा। है, जो बेस होती है ना छोटी होती। वो थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है। अब तो आप कॉफ़ी मंगाइएगा अपने लिए और मेरे लिए चाय, अच्छी बात है। क्योंकि ये अभी रेडी हो जाएगा थोड़ी बस देर क्या, लेकिन मुझे मशीन वाली कॉफ़ी नहीं चाहिए, हाथ वाली। कितनी भी। चले। उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह आपको यहाँ तक का तो समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल आ गया। अब अंडे से ब्रश करेंगे। अंडे से ब्रश करके इसको बेक करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक इसका टॉप रह गया, वो इस पे लगा देता हूँ। फूलेगा तो नहीं, लेकिन लगा देता हूँ उसके ऊपर। अच्छा, अब एक अंडा ले लीजिएगा, उसको आपको फेंटना है। फेंटने के बाद आप उसको अच्छी तरह से टॉप पे ब्रश कर लीजिए। और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। और ब्रेक से आने के बाद फिर नईम स्टार्ट करेंगे कॉफ़ी केक। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। शुगर स्टिक्स, अज्जा, पफ पेस्ट्री 500 ग्राम, टॉपिंग के लिए अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, आइसिंग शुगर 5 से 6 खाने के चमचे। 4 अंडे। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, केक की रेसिपी ये देखें, हमारे स्टिक्स
ये देखें, एक्सेलेंट। अच्छा, क्रीमी कॉफ़ी केक के लिए 4 अंडे, ठीक है, 4 अंडे लिए और 4 अंडे के बाद शुगर, उसमें डाला है, अंडे अच्छी तरह बीट कर लिया आपने जैसा हम करते हैं स्पंज केक के लिए। उसके बाद इसमें हमने डाला है शुगर 120 ग्राम और दोनों को अच्छी तरह बीट किया, ठीक है, जब तक वो लाइट एंड फ्लफी हो गए। फिर उसके बाद हमने इसमें ऑयल डालना है, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 50 ग्राम, वो डालने के बाद मिल्क पाउडर गया इसमें 40 ग्राम और मैदा 120 ग्राम। ये दो अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके 7 इंच के केक पैन में डाल के इसको हमने बेक करना है 160 डिग्री पे, और फिर इसको 3 उसमें काटना है, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना इजी केक है ये, स्पंज केक है विद ऑयल। और फिर 3 हिस्सों में काट के इसको उससे मॉइस्ट कर रहे हैं मिल्क से। और विप की क्रीम ली है, उसको आपने बीट किया है 150 ग्राम अच्छी तरह स्टिफ, और उसमें कॉफ़ी मिलाई है पानी में घोल के। वेरी नाइस सॉफ्ट केक। क्रीम को अच्छी तरीके से विप करना है आपने, उसके बाद आप इसमें कॉफ़ी कॉफ़ी ऐड कीजिएगा, फिर आप इसके अंदर फ्रूट अच्छा, डाल दें। फ्रूट भी डालेंगे, फ्रूट डाल ओके। दें। कॉकटेल ना, सेकंड लेयर हल्का सा दबाना है इसको, फिर सोक होगा। ताज़ा स्पंज होगा तो कम सोक करना है, और अगर एक दिन बासी स्पंज है तो थोड़ा सा ज़्यादा सोक तो कीजिए। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, एक दिन पहले बनाना हाँ, चाहिए? एक दिन पहले से क्या होता है, ये देखें ना, ये प्रॉपर कटिंग होती है ना। ओके ओके। ये इसका फ़ायदा यही है कि प्रॉपर कट हो जाता है। ये देखें कितनी प्यारी लेयर्स कटी हैं इसकी। ठीक है। कॉफ़ी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितनी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कड़वा भी ना हो आपकी क्रीम, और बहुत लेकिन ज़्यादा थोड़ी तो होनी चाहिए ना, हाँ, जब होनी कॉफ़ी चाहिए, केक का बिल्कुल। मकसद क्या है? कॉफ़ी का अच्छा फ्लेवर होना चाहिए। स्पंज में भी हमने कॉफ़ी डाली तो एक फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। अच्छा, अगर डालेंगे हाँ, तो। ये डाली ना आपा मैंने, ये स्पंज का आप कलर देख रही है ना। हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लिखा हुआ है रेसिपी में, कॉफ़ी भी डालिए 1.5 टीस्पून, सॉरी, वेरी सॉरी। फिर आपने प्रॉपर इसको कवर कर लेना है। जो वो क्लास आपने मिस की ना, उसमें मैंने ये वर्क भी सिखाया था आपको। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्यों सिखा दिया था आपने? बस वो बहुत क्योंकि- लाड़ आ रहा था आपको। नहीं, बात ये नहीं आपा, वो पता है क्या था, क्योंकि उसको पेस्ट्री को रेस्ट देना पड़ता है ना। अच्छा, हर मैं समझी आपको मेरी हर- ज़ेबा पे बहुत लाड़ आ नहीं रहा नहीं नहीं, था। हर समझ लीजिए लेयर के बाद उसको रेस्ट देना पड़ता है 10 से 15 मिनट। अच्छा तो उसी दौरान फिर मैं ये भी सिखा रहा था। अच्छा, यानी आपने जो हमको क्लास थी जी। उसने अपनी स्क्रैच से आटा गूंदने से लेके हर सब चीज़ कुछ सिखाई थी। सब कुछ, ओके। आटा भी हाथ से गूंदना सिखाया, मशीन में नहीं डलवाया। ज़ेबा, खिलाना है आपको हमें। आप माफ़ नहीं होगी, आप नहीं छोड़ेंगे आपको। फिर उसके पेडीज बनाए आप, सबने ट्राई किए वहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, सबको खिलाए थे। और फीस भी इतनी नॉमिनल है इनकी, कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ हैरान है, शेफ नईम से क्लास ले रहे हो 2000 रुपये में, क्या बुरा है? पहले 3 थी, अब सलमान ने 2 कर दी। 2000 रुपये कर दिए जी, कुछ भी नहीं है, फायदे में सब। वही तो। फिर 2 रेसिपी सिखा रहा हूँ, एक रेसिपी भी नहीं है। एक तो टीवी पे सीख रहे हैं और एक लाइव सीख रहे हैं।
ब्यूटीफुल। यही असल चीज़ है जो इसकी सफाई है, नीटनेस है, ब्यूटीफुल। राइस होना शुरू हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। राइस हो रहे हैं, फिर थोड़ी देर में हम इसका टेम्परेचर कम कर देंगे क्योंकि ये फिर ऊपर से बहुत डार्क हो जाएंगे। एक्सेलेंट। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपके पास सॉस हो या आपके पास गनाश हो। क्या हो? सॉस, हाँ, चॉकलेट आपने सॉस। गनाश लिए? मैंने गनाश लिया। अब आपने एक पाइपिंग बैग में डालना है। ठीक है जी। और इस तरीके से आपने इसको खूबसूरत से डेकोरेशन करनी है। बस सिंपल, बहुत इजी। फिर हमने लेनी है मिल्कीज़ फूड की डार्क चॉकलेट। ये देखिए, इसके ऊपर छिड़कना है बिल्कुल हल्का हल्का सा। अब आप बेकरी से बिल्कुल भी नहीं लेंगे, कॉफ़ी केक घर पे बनाएंगे इंशाल्लाह। Of course, there's nothing to it. स्पंज कितना आसान है। कल मेरी वालदा की बर्थडे है। ये आज उनका विश कर देते हैं। हाँ? आज विश कर देंगे वो एडवांस में। जन्नतुल फिरदौस में। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एडवांस में विश कर देते हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने चेरी के 2 पीस करने और वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बड़े साइज की चेरी होगी ना तो बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए, एक इधर रखना है आपने, एक इधर रखना है आपने। सही। यानी कि गैप गैप से आपने इसको चेरी को। अच्छा, अगर चेरी ना रखें तो इसमें हम वो कॉफी के जो बीन्स आते हैं वो भी रख सकते हाँ, हैं ना? बीन्स आएंगे तो और खूबसूरत लगेगा ना वो। हाँ, बीन्स तो बहुत प्यारे You can लगेंगे। do that also. क्योंकि अगर मेरे पास बीन्स होते ना तो मैं शायद इसके ऊपर लगा देता, और मुझे याद नहीं रहा कि मैं फॉन्डेंट के बना के लेकर आ जाता। राइट। नहीं, आप वहाँ ही इतने बिजी होते हो बेटा, तो फिर इंसान। ये भी बहुत देखिए जी, एक्सेलेंट, वेरी सिंपल और Very simple. बहुत ही No लाजवाब। doubt. इंशाल्लाह अब आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और बेकरी से नहीं लेना आप। और ये देखिए, पेटीज की तरफ जरा एक झलक दिखाइएगा प्लीज। मैं इसका डोर खोलने लगा हूँ। माशाल्लाह, ये देखें, ये चेक करें। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है नहीं जी आप। कि ये जो पफ पेस्ट्री आपने स्क्रैच से सिखाई थी, जी। तो उसमें आपने क्या डाला था अंदर, यूनी पफ या मास्टर पफ? आपा एक ही चीज है ना, यूनिपफ नहीं, मास्टर पफ यूनी एक ही पफ चीज बहुत है। गंदा होता है, वो मुंह में इसके ऊपर जबान पे जाके चिपकता है। वो इसके अलावा सस्ता या वाला तो है। फिर मास्टर पफ नहीं नहीं होता है फिर या सर। तो मास्टर यूनिपफ एक ही, आपका कंपनी चेंज है नाम के, ये नाम के हिसाब से मास्टर हो गया, यूनी हो गया, एक और है डालडा का भी होता है। और भी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डलता है तो फिर ऐसा होता है कि वो मुंह में चिपकता भी। समटाइम ऐसा होता है रेसिपी में आप बहुत ज़्यादा डाल देते हो, ओके। तो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इसको तोड़ता हूँ, ये देखें। कौन सी ब्रेक है? हमारी कॉफ़ी ठंडी हो गई। कॉफ़ी ठंडी हो गई। चलें जी, हमने हम तोड़ जा दी रहे हैं गैस। ब्रेक पे। आप लोग चलें ब्रेक पे, हम अपना कॉफ़ी और शुगर स्टिक्स एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
क्रीमी कॉफ़ी केक अज्जा अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, कॉफ़ी 1.5 चाय का चमचा, तेल 50 ग्राम, विप क्रीम 150 ग्राम, कॉफ़ी हस्बे ज़रूरत, गनाश हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। एक्सीलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप इसका लुक देखें माशाल्लाह। जब ये डिस्प्ले में रखी होगी, इसकी जगह आप चॉकलेट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थिक और ख़ूबसूरत लगेगा। आप सही सजाया अपने प्लेटर इस बार। फर्स्ट क्लास। केक रेडी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिक्स रेडी हो गई है। अब सिर्फ ओवन में पैटीज़ हैं, ओह माशाल्लाह, जो कि सिर्फ अब उसको हम उसका टेम्परेचर, ताकि वो अंदर से भी पक जाए, फिर हम इंशाल्लाह उसको निकालेंगे। एक तो खुल गया है। आपका कोई बात नहीं ना, खुल गया तो हम इसको ना हल्का सा ऐसे दबा देंगे, लेकिन अभी ये गर्म है, अभी पॉसिबल नहीं है। आपकी कॉफ़ी? आप चाय मांगी थी मैंने। अच्छा, आपको चाय पीनी, ओके। रेसिपी मैं रिपीट कर देता हूँ, आप बिजी हैं। आप कॉफ़ी पी रही ना, इसलिए। अच्छा जी, स्पंज की रेसिपी मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से समझाता हूँ। हमने 4 अंडे लिए और उसके अंदर हमने 120 ग्राम चीनी डाल दी। अच्छी तरीके से फ्लफी हो गया। फ्लफी होने के बाद फिर आपने क्या किया कि ऑयल जो आपके पास रखा होगा, आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे, यानी कि उसके जो बीटर का आपका 1 2 3 4 पे आपने चलाया, उसको थोड़ा सा स्लो करेंगे, फिर आपने उसको ऑयल डालना है। ऑयल डल गया, 2 सेकंड के लिए आपने उसको चलाना है, फिर आपने कॉफ़ी डालनी है, मैदा हाथ से मिक्स करना है, और उसके साथ हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाला, वो मैदे के साथ आपने हल करना है। अच्छे तरीके से आपने उसको मिक्स करना है और आपने 7 इंच के मोल्ड में उसको बेक कर देना है 170 के टेम्परेचर पर। तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह उसको। एक होगी ये क्रीमी केक की शुगर स्टिक, तो आपने देख ली कि हमने क्या किया, जो हमने रेडीमेड यानी कि जो बेक हाउस से हम लेकर आए पफ पेस्ट्री, वो आपने क्या किया कि उसको बेला है आपने। उसके बाद आपने शुगर जो मैंने पेस्ट बनाया, अंडे की सफ़ेदी और उसके अंदर आइसिंग शुगर, अच्छे तरीके से आपने उसको फ्लफ़ी करना है और फिर बेलने के बाद उसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद फिर आपने नाइफ़ की मदद से उसके ऊपर बिल्कुल प्लेन पैलेट नाइफ, हाँ पैलेट नाइफ से बिल्कुल बारीक तह से बिछा लेना है, या चॉकलेट सॉस या एप्पल जैम उसको बिल्कुल मैश करना है, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि वो रनी फॉर्म में हो जाए। फिर आपने पाइपिंग बैग की मदद से आपने उसकी डेकोरेशन करनी। वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, उसको टेम्परेचर, अगर आपने पफ पेस्ट्री का, अच्छा मैं अभी एक चीज़ शारिक से कह रहा था कि देखिए वो राइस क्यों हुआ, क्योंकि उसको टेम्परेचर बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, पफ पेस्ट्री का सबसे जो बड़ा रीज़न होता है ना राइस होने का रीज़न क्या है कि वो उसको टेम्परेचर ठीक नहीं मिलता। ओके, इसको टेम्परेचर बहुत प्रॉपर मिला है, तो इसे फ़ौरन राइस हुई है। ब्यूटीफुल। अच्छा, जब ये राइस हो जाए और फिर आपको लग रहा है कि वो जल्दी यानी कि कलर आ रहा है, तो फिर आप उसका टेम्परेचर कम कर दो बेशक, क्योंकि वो अंदर से भी तो पकना चाहिए। राइस तो हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, रिकैप। जी बिल्कुल। चलें जी, हम रिकैप की तरफ बढ़ रहे हैं। वापस आते हैं तो इंशाल्लाह आपको चिकन पैटीज भी हमारे टेबल पे मिलेंगे। सही, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। क्रीमी कॉफ़ी केक अज्जा अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, कॉफ़ी 1.5 चाय का चमचा, तेल 50 ग्राम, विप क्रीम 150 ग्राम, कॉफ़ी हस्बे ज़रूरत, गनाश हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडे और चीनी मिला के फ्लफ़ी कर लें। अब इसमें तेल, मिल्क पाउडर और मैदा डालकर 7 इंच के मोल्ड में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। फिर विप क्रीम में कॉफ़ी मिलाएं और इस पर पूरे केक को कवर कर लें। आखिर में गनाश से डेकोरेट कर दें। शुगर स्टिक्स अज्जा पफ पेस्ट्री 500 ग्राम। टॉपिंग के लिए अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, आइसिंग शुगर 5 से 6 खाने के चमचे। तरकीब: पफ पेस्ट्री को पतली तह में बेल लें। एक अलग बोल में अंडे की सफ़ेदी निकालकर विस्क की मदद से अच्छी तरह फ्लफी कर लें। अब इसमें आइसिंग शुगर शामिल करके मजीद बीट करें कि पेस्ट बन जाए। अब पफ पेस्ट्री पर तैयार किया हुआ पेस्ट लगाएं और स्टिक्स में काटकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक कर लें।
एक्सीलेंट पैटीज। मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्या खा रही हूँ, टू गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। सीमी, आपका मैसेज आया है कि नईम से कहें कि फिलिंग की रेसिपी बता दें। नईम आप बोलें। आप यूट्यूब पर लिखें शेफ नईम हाउ टू मेक चिकन फिलिंग लिखें आप, और For रेसिपी आ जाएगी for पफ पेस्ट्री। patties। हाँ फॉर पैटीज, और हाउ टू मेक पफ पेस्ट्री भी अगर आप लिखेंगी तो भी वो आ जाएगी मेरी वीडियो। तो यूट्यूब पर कोई भी चीज़ आपको ऐसी देखनी है जो आपको ना समझ में आ रही हो, शेफ नईम लिखेंगी मेरी रेसिपी आ जाएगी। आगे उस रेसिपी का आपने नाम लिखना है। सही, मसला हल। तो पूरी रेसिपी आप आराम से बैठ के देख लें और सुकून से लिखें, बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। चलें जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त का वक्त आ चुका है। आप लोग भी घर में बनाएं जिस तरह हम यहाँ गरम गरम इंजॉय कर रहे हैं। ज़बान जल गई मेरी तो आप लोग भी इंजॉय करिए और बनाइए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको वाकई पफ पेस्ट्री सीखनी है, अभी जाएं बेक हाउस पे जाके ऑर्डर करें, उनके वेबसाइट पे 1 किलो मंगवा लें और आज ही ये दोनों चीज़ें ट्राई करें। आज ही आप यकीन करें आपकी जहन में बैठ जाएगा। फिर रमज़ान आ रहे हैं, आप इस चीज़ों से, मैंने नईम को कहा है आगे एक पूरा शो पफ पेस्ट्री पे ही करें जिसमें डिफरेंट नई चीज़ें 3-4 सिखा दें इंशाल्लाह, ठीक है, करेंगे ताकि इंशाल्लाह। रमज़ान में थोड़ी नमकीन चीज़ें अच्छी बिल्कुल, लगती जी हैं ना, इंशाल्लाह वो सिखाएंगे आपको। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मिलते हैं विद कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़। कल मेरे बहुत ज़बरदस्त 2 रेसिपीज़ हैं। परसों हम पूरा पाकिस्तानी करेंगे, बहुत ही मज़े की एक दाल है, ज़ीरा चावल है, लौकी और आलू का रायता है परसों, लेकिन कल कॉन्टिनेंटल चीज़ें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नहीं, जीते रहो बेटा, खुश रहो। शारिक, बहुत शुक्रिया आपका भी। टेक केयर एवरीबडी, अल्लाह हाफिज़।